नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संजय प्रभाकर, एक सर्टिफाइड ड्रग और अल्कोहल काउंसलर, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुक्ति की किरण में। अगर आपने नशा छोड़ दिया है लेकिन अचानक किसी दिन शराब, ड्रग्स या सिगरेट की बहुत तेज इच्छा होने लगती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी रिकवरी खत्म हो गई है। अक्सर इसकी वजह होती है ट्रिगर्स। तो आज हम जानेंगे कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, ये इतने खतरनाक क्यों होते हैं, इन्हें पहचानना और संभालना कैसे सीखें। तो आइए शुरू शुरू करते हैं। ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स वह व्यक्ति, जगह, वस्तु, भावना या परिस्थिति होती है जो आपके दिमाग में नशे की याद जगाती है और नशा करने की इच्छा पैदा करती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुराने गाने को सुनकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसी तरह नशे से जुड़ी चीज़ें आपके मस्तिष्क में बनी पुरानी यादों को सक्रिय कर देती हैं। याद रखिए, ट्रिगर आना सामान्य है, लेकिन ट्रिगर के आगे हार मान लेना सामान्य नहीं है। तो जानते हैं ट्रिगर्स कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बाहरी ट्रिगर्स, यानी एक्सटर्नल ट्रिगर्स। ये हमारे आसपास की चीज़ों से जुड़े होते हैं, जैसे पुराने नशे करने वाले दोस्त, शराब की दुकान, बार या पार्टी, किसी खास जगह से गुजरना, शराब या सिगरेट की गंध, वेतन मिलने का दिन, सैलरी मिलने का दिन, शादी का जश्न या कोई और जश्न। यदि पहले हर शनिवार शराब पी जाती थी, तो शनिवार अपने आप ट्रिगर बन सकता है। और जानते हैं इंटरनल ट्रिगर्स क्या होते हैं? ये हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं, यानी इमोशन से। जैसे गुस्सा, तनाव, अकेलापन, उदासी, डर, शर्म, गिल्ट, बोर्डम। कई लोग सोचते हैं कि केवल दुख ट्रिगर होता है, लेकिन सच यह है कि बहुत ज़्यादा खुशी भी ट्रिगर बन सकती है। मेरे अक्सर वीडियो इन ऊपर के टॉपिक्स में बने हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आज प्रमोशन मिला है, चलो जश्न मनाते हैं। यही सोचकर कई बार रिलैप्स की शुरुआत बन जाती है। ट्रिगर से तो जानते हैं ट्रिगर से क्रेविंग कैसे पैदा होती है। मान लीजिए आप किसी शादी में गए, सब लोग शराब पी रहे हैं। आपके दिमाग में अचानक पुरानी यादें आने लगती हैं। फिर मन कहता है, एक पैक से क्या होगा। यहीं से खतरा शुरू होता है। याद रखिए, रिलैप्स का पहला पैग नहीं, पहला विचार होता है। यदि इस पहले विचार यानी सोच को पहचान लिया जाए, तो रिलैप्स रोका जा सकता है। ट्रिगर से बचने के उपाय। तो जानते हैं ट्रिगर से बचने के उपाय क्या होते हैं। पहला, अपने एक ट्रिगर्स की लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए। कागज पर लिखिए कौन लोग ट्रिगर है, कौन सी जगह ट्रिगर है, कौन से इमोशंस ट्रिगर है, कौन सा समय ट्रिगर है। जब तक दुश्मन की पहचान नहीं होगी, उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरा, हॉल्ट नियम याद रखिए। हमेशा हॉल्ट पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको ज़रूर देखिए। हॉल्ट का मतलब है नेवर बी हंग्री, भूखे मत रहिए। एंग्री, गुस्से को संभालिए। लोनली, अकेले मत पड़िए। और टायर्ड, बहुत थके हुए मत रहिए। इन चार परिस्थितियों में क्रेविंग बढ़ जाती है। तीसरा, खतरनाक लोगों और जगहों से दूरी रखिए। अगर आपके पुराने दोस्त अभी भी नशा करते हैं, तो उनसे कुछ समय के लिए दूरी बनाना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। रिकवरी में वातावरण बदलना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई लोगों को बताया कि अपना वातावरण बदलो। चौथा, अपने सपोर्ट सिस्टम से जुड़े रहो। और ये ट्रिगर के लिए, जब भी ट्रिगर आए तो अपने काउंसलर को फ़ोन करो, अपने स्पॉन्सर से बात करो, परिवार के भरोसेमंद सदस्य से बात करो, रिकवरी मीटिंग में जाएं। और मैं कई बार कह रखा हूँ कि मीटिंग्स बड़ी ज़रूरी होती है। याद रखिए, क्रेविंग छिपाने से बढ़ती है, साझा करने से नहीं कम होती है। पांचवा,
अपने दिमाग का ध्यान दूसरी दिशा में लगाइए। क्रेविंग हमेशा नहीं रहती, अधिकतर यह 15 से 30 मिनट में इसकी तीव्रता कम हो जाती है, होने लगती है। इस दौरान आप तेज चलें, प्रार्थना करें, डीप ब्रेथ करें, गहरी सांसें लें, संगीत सुनें, व्यायाम करें, किसी मित्र से बात करें या अपने रिकवरी जर्नल में कुछ लिखें। परिवार क्या करे? तो अब मैं बताता हूँ परिवार क्या करे। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य रिकवरी में है तो उसे बार बार नशे की याद मत दिलाइए। घर में शराब रखने से बचिए, उसका मजाक मत उड़ाइए। अगर वह कहे कि आज उसे बहुत क्रेविंग हो रही है तो उसे डांटिए मत, बल्कि कहिए ये थोड़ी देर में पास हो जाएगी, हम तुम्हारे साथ हैं। परिवार का सहयोग रिकवरी को मजबूत बनाता है। और एक मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा, ट्रिगर आना असफलता नहीं है, क्रेविंग आना भी असफलता नहीं है। असफलता तब होती है जब हम बिना सोचे समझे ट्रिगर के अनुसार कार्य कर बैठते हैं। रिकवरी का मतलब है ट्रिगर आएंगे, लेकिन मैं प्रतिक्रिया यानी सोच समझ कर दूंगा। यही अच्छी रिकवरी है। तो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखिए। कई लोग बोल रहे हैं नशे से बाहर निकलना केवल शराब या ड्रग्स छोड़ना नहीं है, यह अपने विचारों, इमोशंस और एटीट्यूड को बदलने की प्रक्रिया है। ट्रिगर्स जीवन भर आ सकते हैं, लेकिन सही जानकारी, नियमित मीटिंग, ईमानदारी और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम के साथ उन पर विजय पाई जा सकती है। याद रखिए, आप ट्रिगर को हमेशा नहीं रोक सकते, लेकिन ट्रिगर के बाद अपने नियंत्रण को ज़रूर नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और चैनल मुक्ति की किरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नशा मुक्ति और रिकवरी से जुड़ी ऐसी ही जानकारी आपको मिलते रहे। धन्यवाद।